क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? आइए, मैं आपको नरेंद्र मोदी की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में बताता हूं। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि अगर आप बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 1950 में गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में जन्मे मोदी का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता रेलवे ट्रैक के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और युवा नरेंद्र अक्सर यात्रियों को चाय परोसने में उनकी मदद करते थे। वह स्कूल में टॉपर नहीं थे, लेकिन तब भी उनमें लीडरशिप और थिएटर और सार्वजनिक भाषण के प्रति प्रेम की झलक दिखती थी। किशोरावस्था में उन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होकर सार्वजनिक जीवन में अपना पहला वास्तविक कदम रखा। इसने उन्हें अनुशासन, देशभक्ति और दूसरों की सेवा करने की शक्ति सिखाई। कई सालों तक मोदी एक आरएसएस प्रचारक के रूप में पूरे गुजरात में यात्रा करते रहे। धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस और प्रतिष्ठा बनाते रहे। आखिरकार यह रास्ता उन्हें बीजेपी तक ले गया, जहां उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा। फिर 2001 आया। गुजरात एक विनाशकारी अर्थक्वेक से हिल गया था। मोदी को एक बड़ी चुनौती दी गई, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लीडरशिप करना। इसके बाद प्रसिद्ध गुजरात मॉडल आया। नई सड़कों, मजबूत उद्योगों, बेहतर बिजली और कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया और 13 साल तक उन्होंने उस पद पर बने रहे, बार बार दिल और इलेक्शंस जीतते रहे। 2013 तक तेजी से आगे बढ़ते हैं। मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। उनका अभियान अब की बार मोदी सरकार हर जगह गूंज उठा। 2014 में भारत ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया और उन्हें देश का 14वां प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने बड़े सुधार किए। गरीबों के लिए जनधन बैंक खाते, स्वच्छ सड़कों के लिए स्वच्छ भारत, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन, एक एकीकृत कर प्रणाली के लिए जीएसटी और विमुद्रीकरण और कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने जैसे साहसिक कदम। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर राम मंदिर परियोजना के शुभारंभ तक उनके फैसलों ने सुर्खियां बटोरी। विश्व मंच पर मोदी सबसे मान्यता प्राप्त नेताओं में से एक बन गए। अमेरिका से जापान तक के देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया। फिर भी इतनी प्रसिद्धि के बावजूद वह सादगी से रहते हैं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, रोजाना योग करते हैं और हमेशा अपनी जड़ों को याद रखते हैं। तो मोदी की कहानी हमें क्या सिखाती है कि डिटर्मिनेशन, हिम्मत और एक सपने के साथ आप कहीं से भी कहीं भी उठ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और एक दोस्त को याद दिलाएं कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। अगली एडवेंचर में मिलते हैं, तब तक विश्वास बनाए रखें।